बच्चे को वापस ना भेजने की वजह सिर्फ केवल अहंकार है। बच्चे को एकदम एम्बेसी भिजवा के वापस इंडिया भेजा जा सकता है। और कुछ डिस्कशन होनी चाहिए कि जब ऐसे बच्चे जब्त किए जाते हैं, 12 साल से मैं ऐसे भारतीय परिवारों के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन बच्ची का तो कोई दोष नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। बीते वर्ष की अगर बात की जाए तो एक मांग छिड़ी थी भारत में कि जर्मन से अरिहा को वापस लाया जाए, लेकिन लगातार अभी तक वो मांग छिड़ी हुई है। लगातार मामला तूल पकड़ रहा है, लेकिन आज भी वो छोटी बच्ची अपने घर, अपने वतन और अपने माता पिता के पास नहीं पहुंच सकी है। लगातार मांगे हो रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर इस मुद्दे को इतने हल्के में क्यों लिया जा रहा है, इस और सरकारें ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इसी मुद्दे को लेकर के आज महिला संगठन यहाँ पर एकत्रित हुआ है और लगातार ये मांग कर रहा है कि अरिहा की रिहाई हो। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई सरकार इस ओर ध्यान भी दे रही है या आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है कि आज आंदोलन भी करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? सुरन्या अय्यर। सुरैया जी, कैसे देख रहे हैं एक बेटी जो साल भर होने को आ गया है और वो जर्मन में फंसी हुई है, लेकिन किसी को सुध नहीं और अभी तक वो अपने घर में? 2.5 साल हो गए हैं। वो 2021 में ली गई थी और ये अकेला परिवार नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। पिछले 12 साल से मैं ऐसे भारतीय परिवारों के साथ काम कर रही हूँ जिनके बच्चे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जो अमीर देश हैं, वहाँ से ले लिए गए हैं। और हर केस में वही बात निकलती है। एक तो बहुत ही भारी प्रेजुडिस है, कल्चरल प्रेजुडिस, मिसकम्युनिकेशंस इंडियंस के प्रति। और दूसरा कि जब हमारी मांग ये होती है कि आपको पेरेंट्स के खिलाफ कोई आपत्ति है या डाउट है, वो ठीक है। ये सारे बच्चे इंडियन सिटीज़न हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनके पासपोर्ट में वही है। तो उनको क्यों आप भारत वापस, या तो अपने विस्तृत परिवार में या भारतीय फॉस्टर केयर में आप क्यों वापस नहीं भेजते? और ये हमारी मांग पिछले 12 साल से नहीं सुनी जा रही है। और हम चाहते हैं कि इस पे ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो सीरियसली और रिस्पेक्टफुली इस मुद्दे को लें। और कुछ डिस्कशन होनी चाहिए कि जब ऐसे बच्चे जब्त किए जाते हैं, अपने माँ बाप से परे किए जाते हैं, उनके यहाँ वापस भेजा जाए, क्योंकि इन जैसे बच्चों का इन विदेशों में कोई नहीं होता। ये जो परिवार हैं ये वहाँ 5-6 साल काम करने के लिए ही जाते हैं, उनका इरादा नहीं होता है वहाँ रहने का। तो जब ये बच्चे अपने माँ बाप से अलग कर दिए जाते हैं, उनका वहाँ कोई होता नहीं है, तो क्यों उन्हें वहाँ ज़बरदस्ती रखा जाता है? मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आपने कहा भी क्या 12 साल से इन सारी चीज़ों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। केवल एक अरिहा नहीं, ऐसे और भी बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं दर दर भटक रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि जर्मन की तरफ से ये बात भी कही गई थी कि पेरेंट्स की तरफ से उस बच्चे पर जो है टॉर्चर किया जाता, जिस वजह से उन्होंने वहाँ पर उसको रख रखा है। ऐसी भी बातें सामने आई, इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, पेरेंट्स ने खुद सामने से आके शुरू से बताया है कि उन पे क्या आरोप डाले गए हैं और उनका वो क्या जवाब है। वो यहाँ हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन बच्ची का तो कोई दोष नहीं है। और ये कह के कि हमको पेरेंट्स के खिलाफ कुछ है तो हम बच्ची को यहाँ ज़बरदस्ती रखेंगे, इसका हम लॉजिक नहीं समझ पा रहे हैं। बच्ची को जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है बच्चों के लिए, द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, उसमें कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को अपने फैमिली से जुदा कर दिया जाता है तो उसकी कल्चर, नेशनैलिटी, रिलीजन, आइडेंटिटी सब प्रिजर्व होनी चाहिए। और उसके बेस्ट इंटरेस्ट, उसके सबसे अच्छा ऑप्शन जो किसी भी बच्चे के लिए होता है, वो उसको अपने परिवार में रख देना चाहिए। अगर आपको माँ बाप से कोई सस्पिशन या डाउट है तो इस बच्ची की नाना नानी हैं, मासी हैं, मामा हैं, तो उनको आप क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये मुद्दा है। तो क्या लगता है कि सरकार वाकई, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से भी बयान आते हैं कि हम इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हम जल्दी अरिहा को वापस लाएंगे, लेकिन क्या वो केवल एक बातों के और वो कागजी कार्रवाई भी रह गया है? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो इन सब केसेस में सरकार ये समझ नहीं रही है कि विदेशी सरकार में कितना अहंकार है। बच्चे को वापस ना भेजने की वजह सिर्फ केवल अहंकार है, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं कि आप माँ बाप को सौंपें,
हम कह रहे हैं कि भारत में भारतीय सरकार उसकी हिफाजत लेने के लिए खड़ी है। अहमदाबाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक इंडिपेंडेंट फॉस्टर फैमिली ढूंढा है इस बच्ची के लिए, तो ना भेजना ये इनकी एरोगेंस है जो हमारी सिस्टम ठीक से समझ नहीं पाई है। ये प्रॉब्लम है नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में इन बच्चों की अपने देश में रिपैट्रिएशन इसकी प्रोविज़न है, लेकिन क्योंकि इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लिया गया है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे अगर आप वियना कन्वेंशन में देखें तो अगर किसी फॉरेन बच्चे को जब्त किया जाता है तो तुरंत एम्बेसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, वो नहीं होता है। अगर अगर सिर्फ वो ही प्रोटोकॉल निभाया जाए तो इन बच्चों को एकदम एम्बेसी भिजवा के वापस इंडिया भेजा जा सकता है। और ये एक ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए ताकि विदेश सरकार को भी आश्वासन हो कि ऐसा नहीं है कि बच्चे को वहाँ से हम स्मगल करके वापस पेरेंट्स को दे देंगे। सो व्हाट इज़ नीडेड इज़ कि इस मुद्दे को सीरियसली लिया जाए। ये केसेस पिछले 10 साल में इसलिए इतनी भारी संख्या में निकल रहे हैं क्योंकि हम बड़ी संख्या में अपने लोगों को वहाँ भेज रहे हैं काम के लिए। Our young skilled working force is very much wanted in these countries and they are going, especially in the software engineering line. Almost all the cases I've seen, it's been software engineers. But neither the software engineer industry nor the foreign ministry is taking this up seriously with governments. When they negotiate migration treaties with them, free movement treaties with them, this should be brought up. If an Indian child or an Indian origin child is taken into custody, please consider sending the child back to its home country to a safe placement here. So the problem is a lack of seriousness about this issue, both from our government as well as foreign governments. ठीक है, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो यकीनन ये सवाल जो है लगातार बरकरार है, क्योंकि एक तरफ हम ये बात कहते नज़र आते हैं कि हमारे जो है विदेशों से, यानी कि देश के बाहर जो है हमारे भारत के संबंध बहुत ही मजबूत और एक नायाब तरीके से बनते दिख रहे हैं। लेकिन जब नायाब उस तरीके से बनते दिख रहे हैं तो आखिर एक अरहिया बच्ची को लाने में 2.5 साल का वक्त क्यों लग गया? क्यों आज महिलाओं को, उन माता पिताओं को सड़कों पर उतर करके सरकार से मांगे करनी पड़ रही है? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।